वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करते हैं एक जबरदस्त टूल के बारे में। देखो हुआ यूं कि मैं इंटरनेट के ऊपर एवं कुछ टूल देख रहा था अकाउंटिंग के, तो एक जबरदस्त टूल मेरे को मिला। अब उस टूल के अंदर मेरे को ऐसे ऐसे फीचर मिले कि मैं फैन हो गया उस टूल का। देखो ये टैली सॉफ्टवेयर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने इसमें कोई भी एंट्री नहीं करके रखी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि मैंने लेजर्स क्या क्या बना के रखे हैं। सिंपल मैंने इतने ही लेजर बना के रखे हैं, ठीक है। तो अभी मेरा सिनेरियो होगा कि हम दो बैंक स्टेटमेंट अपने टूल का टैली के अंदर अपलोड करेंगे और पीडीएफ के अंदर जो हमारे इनवॉइसेज है वो भी हम अपलोड करेंगे। तो ये काफी इजी वे में होने वाला है। तो कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक टूल मुझे मिला, ये मैं इसका ट्रायल वर्जन यूज कर रहा हूं। तो ये सॉविट बोल के एक टूल है, इसको मैं यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक इंपोर्ट का बटन आ रहा है, मैंने क्लिक किया और जो मेरे टैली में जो लेजर्स आ रहे थे वो सारे लेजर्स आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहे हैं। और जैसे मेरा कोटक बैंक का स्टेटमेंट है तो मैंने कोटक बैंक लिया, वैसे सारी बैंक आ जाती है। और मैं क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करूंगा और जो मेरा स्टेटमेंट है, जो पीडीएफ स्टेटमेंट है जो मैंने नेट बैंकिंग से लिया है, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं अपलोड के ऊपर क्लिक कर रहा हूं और ये अपलोडिंग हो रही है। अब ये अपलोडिंग होने के बाद में क्या होगा कि मैं इसके अंदर डायरेक्टली टूल के अंदर लेजर डिफाइन कर लूंगा। सिंगल क्लिक में भी लेजर डिफाइन हो सकते हैं, वन बाय वन में भी हो सकते हैं। टूल में लेजर डिफाइन करके मैं अपलोड के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये सारे ट्रांजैक्शन मेरे डायरेक्टली टैली में चले जाएंगे। और फिर उसके बाद में जो मेरे सेल्स के जो इनवॉइसेज है उसको मैं इस टूल में अपलोड करूंगा। ये टूल उन इनवॉइसेस को स्कैन करके ऑटोमेटिक मेरी एंट्री कर देगा। तो इस तरह से हाईटेक तरीका इसमें यूज किया गया है और ये हमें काफी ज्यादा बेनिफिट भी करेगा। देखो बात को समझो, जब इस तरह के टूल्स के बारे में हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक डर भी लगता है कि भाई तब तो अकाउंटेंट है वो कंप्लीटली रिप्लेस ही हो जाएगा। देखो रिप्लेस नहीं होगा। देखो बात को समझो, अगर किसी काउंटर के ऊपर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब मान लो आप एज ए अकाउंटेंट या फिर एज ए टैक्स प्रोफेशनल वर्किंग करते हैं तो आपके पास में काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनके पास में प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं होते। वो बिल बुक से ही इनवॉइसेस वगैरह बनाते हैं और उनको स्कैन करके आपको भेज देते हैं। काफी बार वो हमें लास्ट डेट के ऊपर भेजते हैं या ऑडिट के 10 दिन 15 दिन पहले भेजते हैं, टाइमली भेजते नहीं है। तो उनकी वन बाय वन एंट्री करना काफी ज्यादा टफ सिनेरियो हो जाता है। तो उस सिनेरियो में ये जो टूल्स होते हैं या इस तरह के जो हमारे टूल है, मुझे ये टूल काफी पसंद आया क्योंकि इसमें मुझे काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। वर्किंग के फैन हो गया लिटरली बताऊं तो मैं इस टूल का। तो इस तरह के टूल्स के ऊपर अपना वर्किंग करते हैं या इस तरह के टूल का अगर अपना एक्सपीरियंस कर लें तो हमारी वर्किंग काफी फास्ट हो जाती है और सेकंडों के अंदर ही हम कंप्लीट काम कर सकते हैं और हमारी जो एक्यूरेसी है वो भी परफेक्टली आ सकती है। तो एज ए टैक्स प्रोफेशनल या एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट इस तरह के टूल भी आपको आने चाहिए। अब अपनी क्लास के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखो भाई ये टूल ये मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पे फाइल को और ये यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। तो जितने भी जो भी मेरी पीडीएफ फाइल है जो मैंने इसमें अपलोड की है इसको ये कुछ मिनट्स के लिए प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रोसेसिंग डाल के इसको मिनिमाइज कर सकता हूं या फिर जो मेरी एडिशनल जो अदर वर्किंग है, जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं ट्रांजैक्शन पे आया, सेल्स के ऊपर आया और यहाँ पे आप देखिए आपके पास अपलोड इमेज का बटन आ रहा है। तो आप इस अपलोड इमेज पे क्लिक करके हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो भी इसमें अपलोड कर सकते हैं और फिर हमारी उस पीडीएफ को ये सॉफ्टवेयर स्कैन कर लेगा और डायरेक्ट हमारी टैली के अंदर एंट्री हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, यानी मेरा जो पीडीएफ फाइल है वो सॉफ्टवेयर में अच्छे से अपलोड हो चुकी है। तो मैं स्टेटमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये पूरा का पूरा डेटा है वो स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर रहा है। अब एक चैलेंज आता है हमारे पास में कि लगभग मार्केट में ऐसे टूल और भी होते हैं कि जो जितनी भी रिसिप्ट्स की एंट्रियां होती हैं, यानी जो भी बैंक में पैसा आया है उसे ऑटोमेटिक यहाँ पे रिसिप्ट में कर देगी और जो भी पैसा गया है पेमेंट वाला है वो पेमेंट में यहाँ पे वाउचर टाइप दिखा देगा। लेकिन जनरली जो कॉन्ट्रा विड्रॉ है ये काफी सारे सॉफ्टवेयर नहीं कर पाते। इसमें मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि जिस भी ट्रांजेक्शन को आपको कॉन्ट्रा विड्रॉ करना है तो आप उसे ऑटोमेटिक कर भी सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन वैसे मैंने कर दिए थे, तो बाकी अगर आपको कॉन्ट्रा विड्रॉ करना है तो आप इसे यूं सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसका ट्रांजैक्शन चेंज कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका था तो ये अपडेटेड आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे एक चीज मेरे को काफी बढ़िया लगी कि आप वन बाय वन भी लेजर का जो नेचर है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने पेमेंट लिखा
तो पेमेंट रिलेटेड मेरे 2 ट्रांजेक्शन थे, एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का था, मुकेश सीआर का था। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने सिंपल लेजर सेलेक्ट कर लिया है। अब ये जो लेजर की लिस्ट आपको शो कर रही है, ये लेजर मेरे टैली में ही बने हुए हैं, यानी जो टैली है वो इस टूल के साथ में कनेक्ट हो जाती है। तो मैं इस टूल के अंदर भी जो भी लेजर क्रिएट करूंगा वो टैली में ऑटोमेटिक बन रहा है, और जो टैली में भी जो मैं लेजर बना रहा हूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलो ये काम तो मैंने करके रखा था। अपने रिसिप्ट के ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो मैं काम करता हूँ, उसे यहाँ पे क्रॉस करता हूँ। तो अब अपने रिसिप्ट को सेट कर लेते हैं। तो रिसिप्ट के अंदर भी अपनों पहले कॉन्ट्रा एंट्री सेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं अपनों की जो स्विफ्ट टीआरएफ लिखा हुआ है ये कॉन्ट्रा से रिलेटेड ही है, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये SWEEP डाला, तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन आ चुके हैं। अब मुझे इनके जो वाउचर टाइप है वो सेट करना है। तो मैं जैसे सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, ये तो विड्रॉ का, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, और ये जो रिसिप्ट के हैं, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपके पास में ट्रांजेक्शन टाइप शो कर रहा है लेफ्ट साइड में, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने डाल दिया से कॉन्ट्रा डिपॉजिट, और ये मैं ओके क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पहले विड्रॉ किए थे सेलेक्ट करके, और ये एक साथ मैंने कॉन्ट्रा डिपॉजिट कर दिए, तो ये यहाँ पे सेट हो चुका है। सेव पे मैं क्लिक करता रहूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जिससे कि इनके जो ट्रांजेक्शन है वो अपडेट हो जाएंगे। तो ये स्विफ्ट का सारा काम हो गया। अब जैसे मैं टाइप के अंदर रिसिप्ट भी लिखता हूं, तो आप देख सकते हैं सारी रिसिप्ट आ रही है। अब इसमें अपना मान लेते हैं कि ये सूरत वाला जो भी ट्रांजेक्शन्स है, यानी ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स है, इनको एक लेजर अपनों को डिफाइन करना है जो सूरत की फर्म का है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करूंगा, और यहाँ पे अगर मुझे 1 बाय 1 करना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, 1 बाय 1 सबकी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन मुझे एक साथ एक सिंगल लेजर सेट करना है, तो यहाँ पे देखो लेजर आ रहा है। अब इसमें आप देखिए कि जो जिस फर्म का मुझे लेजर सेट करना था वो फर्म का लेजर यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो मुझे टैली में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्रिएट लेजर आ रहा है, इस क्रिएट लेजर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं क्लाइंट का जीएसटी नंबर डाल दूंगा, या विदाउट जीएसटी नंबर भी मैं सेट कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर टाइप किया और गेट डाटा के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो सारी डिटेल अपडेट हो गई है। मैंने अडानी का फर्म का लेजर बनाया एवं ही आपको समझाने के लिए, और मैंने ये ऐड पे क्लिक करा, तो ये लेजर भी क्रिएट हो चुका है। अब सेम मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे लेजर के ऊपर गया, अडानी इंटरप्राइज आ चुका है, मैंने अपडेट किया, सब पे लेजर अपडेट हो गया और मैंने यहाँ पे सेव किया। अब देखो ये सारा डाटा अपडेट हो रहा है। यहाँ पे मैं जैसे जो मेरे फिल्टर है वो मैं हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हो जो रिसिप्ट के अंदर ये नीचे के लेजर ही सेट होके बच के रखे हैं। तो जैसे मैंने सिंपली इनको सेलेक्ट करा, मैं 1 बाय 1 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, सेलेक्ट ऑल भी कर सकता हूँ, फिल्टर लगा के जैसे नॉर्मल सी बात इनका नरेशन है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एवं ही आपको बताता हूँ कि मेरे को अगर 1 बाय 1 लेजर इनको देना हो तो मैं कैसे दूंगा। तो जैसे ये एफडी वाला आ रहा है तो मैंने इसको जैसे एक लेजर दे दिया कि सुरेश डीआर का मैं लेजर दे देता हूँ, इसे भी सुरेश डीआर का दे देता हूँ, या फिर कोई लेजर मेरे को सेलेक्ट करना हो तो मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं अपनों, इनसे मैं इनको अनचेक करता हूँ एक बार के लिए, और जो ये 3 लेजर है इनको एक नया लेजर अपनों बना देते हैं, अनरजिस्टर्ड एवं कोई बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट लेजर पे जाता हूँ, सेलेक्ट करने की नीड नहीं थी, वैसे भी लेजर बन जाता। और यहाँ पे हम एक डेटर का लेजर बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं जैसे XYZ। ठीक है, डिटेल्स कोई ज़रूरी नहीं है, डालोगे तो और ये बढ़िया है। ये मैंने डाल दिया और इनको जो अब रह गए हैं इनको अपनों सेलेक्ट कर लेते हैं 1 बाय 1 एवं ही। और इसमें जैसे ये ये 2 सुरेश डीआर है, ये सेलेक्ट होके रखे हैं, ये सिर्फ ये 3 ही बच रहे हैं, तो मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया। हालांकि इन फिल्टर कमांड का यूज़ करोगे तो काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मैं एवं ही मैंने इनको सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे XYZ 1 बाय 1 किया हूँ, बस एवं ही आपको समझाने के लिए किस तरह से भी आप 1 बाय 1 कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने ये सेलेक्ट ऑल करके जो बनाए थे, तो आप देखना यहाँ पे जो सजेस्टेड लेजर्स है उसका भी एक कॉलम नया ऐड हो चुका है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन अगर किसी नेक्स्ट बैंक स्टेटमेंट में भी आता है तो उसका जो लेजर सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा और आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। यानी एडिट के जो ऑप्शंस है वो हर जगह दिए जा रहे हैं। हालांकि एक सिंगल वीडियो में तो उसको इन डिटेल मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसमें आपको आइडिया लग रहा है कि ऑप्शंस काफी सारे हैं। अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दी और ये मैंने कर लिया सेव। तो सेव करने का मतलब ये कि डेटा वगैरह सारा आ जाता है। तो लगभग मैंने इस बैंक स्टेटमेंट को पूरा अपडेट कर लिया है जनरली। तो अब मुझे इसको टैली पे भेजना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इसमें ये टूल है जो स्क्रीन के ऊपर आपके पास में आ रहा है,
इस टूल के थ्रू टैली में डेटा जाता है। तो टूल इंस्टॉल हो जाता है, ये टूल हमारी टैली में कनेक्ट है, यानी ये जो टूल अभी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है यही वेबसाइट से टैली को कनेक्ट करके रखा है और टैली को वेबसाइट से कनेक्ट करके रखा है। तो इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेंड टू टैली के ऊपर क्लिक करना है और इसे मुझे क्या कर देना, ओके। अब इस टूल के अंदर ये डेटा है ये जा रहा है, ये देखो आप इस टूल के अंदर है, इस टूल से डेटा है वो टैली में जा रहा है, 1 बाय 1 इसमें अपडेट हो रहा है। 1-2 मिनट्स के अंदर या कुछ सेकंड्स के अंदर पूरा का पूरा जो डेटा है वो टैली पे अपलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं जितने मैंने सेव किए थे जनरली। तो अब मैं एक काम करता हूँ, टैली को ओपन करता हूँ। अब टैली को ओपन करते हैं, तो मैंने टैली ओपन कर लिया, डे बुक पे गया, Alt F2 स्पेस बार और स्पेस बार, तो सारा डेटा टैली में आ चुका है। और किसी भी एंट्री पे मैं क्लिक करूंगा तो जो बैंक स्टेटमेंट में जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो नरेशन यहाँ पे आ गया है। अब देखो इसमें एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रा वाले जो एंट्रियां थी वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है। जनरली जो रिसिप्ट की और पेमेंट की एंट्रियां थी जिनमें हमने लेजर डिफाइन कर दिया था वो तो सारी यहाँ पे आगे रखी है, लेकिन वो एंट्रियां इसके अंदर नहीं आगे रखी है जो कॉन्ट्रा से रिलेटेड थी। अब उसका रीजन क्या है वो समझते हैं। तो मैं उस टूल को फिर से ओपन कर रहा हूं और स्क्रीन के ऊपर आपको वो टूल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा सेलेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह का मैंने लेजर है उनको नहीं दिया। तो जब तक आप लेजर सेट नहीं करेंगे तब तक एंट्रियां नॉर्मल सी बात है टैली में नहीं हो सकती। तो एक साथ ही मैं अभी इनको कोटक का ही यानी इन्हीं का ही लेजर दे देता हूं। तो मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लेजर है वो मैंने कोटक बैंक का इनको दे दिया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा और यहाँ पे मैं सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, सेंड टू टैली पे क्लिक करके मैं ओके करूंगा। अब जो ट्रांजैक्शंस है वो टैली पे अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे सक्सेसफुल आपको यहाँ पे शो कर दिया है। तो अब बैक टू ट्रांजैक्शन लिस्ट के ऊपर गया मैं और यहाँ पे फिर से मैं टैली को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको टैली शो कर रही है और मैं डे बुक के अंदर फिर से आके Alt F2 स्पेस बार में मैंने प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रा एंट्रियां हैं, जो कॉन्ट्रा एंट्री मैंने वहां पे अपडेट की थी वो सारी की सारी कॉन्ट्रा एंट्री आपको प्रॉपर वे में शो कर रही है। तो इस तरह से ये टूल है वो काफी इफेक्टिव है। अब इसके कुछ एडिशनल कमांड्स भी अपन देख लेते हैं। तो जनरली जो ये टूल मुझे जो काफी ज्यादा पसंद आया था उसका रीजन ये भी था कि इसके अंदर तो जनरल हमारा स्कैन किया हुआ बैंक का स्टेटमेंट हो या डाउनलोड किया हुआ स्टेटमेंट हो या एक्सेल के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट रेडी किया हुआ है तो वो भी इसमें डायरेक्ट अपलोड हो जाता है। और गजब चीज इसमें ये है कि जब मैं बल्क अपलोड के ऊपर जाता हूं तो यहाँ पे आप देखिए बैंकिंग, सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, इनके सबके ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और ट्रांजैक्शन के अंदर जब मैं सेल में जाता हूं जो काफी बढ़िया मुझे लगा, इसके अंदर आप देखिए अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है और इस अपलोड इमेज पे मैं क्लिक करके जो इमेज ही अगर अपलोड कर देता हूं, यानी मेरी एक पीडीएफ फाइल है वो स्कैन करके मुझे क्लाइंट ने भेजा अपने सारे के सारे बिल और उस स्कैन फाइल को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। ये टूल है ऑटोमेटिक उस सेल्स बिल के अंदर से डेटा को उठा लेगा और हमें एडिट के ऑप्शन दे देगा और हमारी टैली में ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो वर्किंग है उसको काफी फास्ट करता है। देखो बात को समझिए, एज ए अकाउंटेंट हमारे पास में काफी सारी पार्टी ऐसी आती है जो लास्ट डेट की तरफ आती है या फिर यूं मान लीजिए कि आजकल यूपीआई ट्रांजैक्शन काफी हेवी हो रहे हैं। जो अकाउंट्स होते हैं फर्म के, जो अकाउंट स्टेटमेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें काफी जल्दी अकाउंटिंग करवानी होती है। तो वहां पे अगर अपने पास में टाइमिंग कम है या फिर हम खुद से ही काफी सारी फर्म्स का काम कर रहे हैं और टाइमिंग हमारे हिसाब से है तो ये टूल हमें काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो ये एआई के टूल्स है या ये जो टूल है स्कैन करके डायरेक्ट अपलोड हो जाते हैं, इनकी भी अगर आपको इन डिटेल क्लास चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इनके सारे फीचर्स भी गो थ्रू कर लूंगा। और एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ये टूल आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।